ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए एक नई कहानी सुनते हैं जो कि एक प्रेरणा भी देती है कि जो तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा और जो अच्छा करोगे तो लौट कर आएगा। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वह वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पका देती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी जिसे कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह से बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेके जाता रहा और उन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है और ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया और जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे। वह रुक गई और बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी लेके कहा, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। ऐसे कहता हुआ वह चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपनी सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, वह भूखा भी था, भूख से वह कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है, तो ये ले लो, अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में यह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसने उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इस कहानी से निष्कर्ष भी निकलता है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। सांसारिक विषय एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे, यह एकदम सत्य है। उन्होंने हमको छोड़ा या हमने उन्हें छोड़ा, इसमें क्या भेद है, दोनों एक बराबर हैं। अतएव सज्जन पुरुष स्वयं उनको त्याग देते हैं। स्वयं छोड़ने में ही सच्चा सुख है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। हमेशा ध्यान में रखिए, आप एक शुद्ध चेतना है, यानी स्व ऊर्जा से प्रकाशित आत्मा। ज्ञान ने आपकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को छीन रखा है, अतः माया यानी कि अज्ञान से पीछा छुड़ाइए और शुद्ध चेतना को प्राप्त कर परम आनंद का सुख भोगिए। सत्कर्म करते रहना ही सही अर्थों में जीवन से प्रेम है। सुप्रभात, आपका दिवस मंगलमय हो। मंगल कामना प्रभु आपके जीवन से अंधकार को मिटाए और प्रकाश और ज्ञान से भर दे। धर्मशील व्यक्ति जिमि सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पे जाय सुखाए।
इसका अर्थ है जैसे सरिता उबड़ खाबड़ पथरीले स्थानों को पार करते हुए पूर्ण रूप से निष्काम भाव से समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार धर्म रथ पर आसीन मनुष्य के पास उसके न चाहते हुए भी स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति, रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। सत्य तो यह है कि वे उसकी दासिता ग्रहण करने के लिए लालायित रहती हैं। मानवीय गुणों में एक प्रमुख गुण है क्षमा, और क्षमा जिस भी मनुष्य के अंदर है वो किसी वीर से कम नहीं। तभी तो कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम और क्षमा वाणिस्य भूषणम। क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा वाणी का भी आभूषण है। यद्यपि किसी को दंडित करना या डांटना आपके बाहुबल को दर्शाता है, मगर शास्त्र का वचन है कि बलवान वो नहीं जो किसी को दंड देने की सामर्थ्य रखता हो, अपितु बलवान वो है जो किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हो। अगर आप किसी को क्षमा करने का साहस रखते हैं तो सच मानिए कि आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी हैं और इसी कारण आप सबके प्रिय बनते हो। जय गौ माता। गौ माता का दूध ही हमारे अहंकार को रोक सकता है। माता का दूध पिए मन के विषय जड़ता एवं मनोविकारों को दूर करे। हमारा उद्देश्य ही आपके विचारों में सुंदरता, नैतिकता और धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की भावना को उत्पन्न करना है। तो इस उद्देश्य के लिए हमसे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म के 5वें अध्याय को। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या रखने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरंगिणी सेना से घिर गया, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से देवादिदेव महादेव जी का पूजन करने लगा। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के पूजन में मगन था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए वहां आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा। जब गोपी वापस घर गई, तब वह बालक मन में शिव पूजन का निश्चय करके कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और उसे स्थापित करके धूप, दीप, गंध, पुष्प नैवेद्य से उसी प्रकार पूजने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वह तो अपनी आराधना में लगा था। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया, तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वह वहां से बालक को खींचकर ले गई और डांटने फटकारने लगी। उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। यह देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और शिवजी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर माता रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर वह बालक जब होश में आया तो उसने स्वयं को भगवान शिव के सुंदर मंदिर में, जहाँ रतनमय ज्योतिर्लिंग स्थित था, वहां पाया। वह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ वह अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। अंदर उसकी माँ सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रतन जड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ तो उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तब उनके शत्रुओं को यह समझ आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर का परम भक्त है, इसीलिए हम उसे कभी जीत नहीं सकते। वे सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करने हेतु उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी का पूजन किया और राजा से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले, इस संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव ही हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की।
जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इसके सभी दुखों को दूर किया है। इस लोक में सभी सुखों को भोगकर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब राजा विदा लेकर अपने अपने नगर चले गए। राजा चंद्रसेन विधि पूर्वक महाकालेश्वर का पूजन करने लगे और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर शिव जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।